कहते हैं कि सपने वो नहीं जो हम रात में सोते हुए देखते हैं, पर सपने वो हैं जो हमें रात में सोने नहीं देते। और इन महान पंक्तियों को कहने वाले शख्सियत को हमारा पूरा भारत मुल्क सलाम करता है। और वो महान प्रेरणापूर्ण व्यक्तित्व हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर हैं। और आज हमारे उन्हीं महान शख्सियत का जन्मदिन है, 15 अक्टूबर 1933। एंड इसके साथ साथ मेरी आप लोगों से ख़ास दरख्वास्त है कि इस शुभ दिन पर हम बस एक बार उनके व्यक्तित्व को जानेंगे। Of all departments, educated teachers, and all my dear friends for participating at this event. So, is there any question came to anyone's mind or not? And why Dr. APJ Abdul Kalam sir? Why would he left to represent? Okay, so explore this furthermore. Here I urge Akansha for the continuation of this meeting. We want to present a very small play of Dr. APJ Abdul Kalam sir. 1990 के रिपब्लिक डे पर देश ने मिसाइल प्रोग्राम की कामयाबी का जश्न मनाया। मुझे पद्म विभूषण से नवाजा गया और डॉक्टर अरुणाचल को भी। 10 साल पहले पद्म विभूषण की याद में एक बार फिर खड़ी हो गई। रहन सहन मेरा अब भी वैसा ही था जैसा तब था। 10 बाय 12 का एक कमरा किताबों से भरा हुआ और कुछ जरूरत का फर्नीचर जो किराए पर लिया था। फर्क इतना ही था कि तभी कमरा लंदन में था और हैदराबाद में। वेटर मेरा नाश्ता भी कराया, इडली और छाछ, और आंखों में एक खामोश मुस्कुराहट। No filter, no regular life at all. And I can't even imagine that how will I going to express myself in front of you all. But nevertheless, क्या मैं आप लोगों से पूछ सकती हूँ? ऐसे बताऊँ क्यों? यहाँ पर किसी ने भी हमारी कलाम साहब की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी हो? कैसी सर? Almost 1%. क्यों? टाइम नहीं मिला ना? I can understand. But ये जब 19 की उनके बारे में बहुत कुछ बयान करती है। क्या आप रिकॉल कर सकते हैं उनकी सबसे आखिरी लाइन कौन सी थी? काश हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती हुई लौ को पर लग जाए और उस लौ की परवार से सारा आसमान रोशन हो जाए। फख्र है भारत माता को जिसकी मिट्टी से आपने जन्म लिया, जिन्होंने जमीन से जुड़कर आसमान को छुआ। एक गुमनाम जगह से ताल्लुकार बच्चा, एक शिक्षा से वंचित बच्चा आपको अपना आदर्श बनाया। काश हर हिंदुस्तानी कम से कम एक बार अपने जिंदगी में आपके व्यक्तित्व को जीवे, समझ सके, पहचान सके कि इस विविधता से भरे देश में खुद को एक ही पाए। न धन का फासला हो, न क्षेत्र का, न जाति का भेद हो, न ही जेंडर का, और हमारी पहचान सिर्फ एक चीज से हो कि हम भारत वंश से हैं। काश हर हिंदुस्तानी के दिल में आपकी सीख बच जाए और दोबारा हमारे मुल्क को
आप जैसी शख्सियत का पुनर्जन्म हो। काश हर नौजवान को दिशा मिल पाए और जिंदगी का मकसद भी। इस समाज के बंधन में वो कहीं भटक न जाए। हमारी भारतीय संस्कृति पर उनका योगदान हमारे भारत का भविष्य हो, जो कभी प्राचीन इतिहास में स्वर्णिम था। अपने वतन के लिए वफादार हो, अपने वतन के लिए ईमानदार हो। काश हमारी ये भारत की कल्पना पूर्ण हो। आमीन। तो उनके जन्मदिन के इस शुभ अवसर पे मेरी आप लोगों से खास दरख्वास्त है, मेरी निवेदन है कि आप लोग बस एक बार उनके उस क्लिप को ज़रूर देखें जो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। आई नो आप लोग में से बहुत लोग, मैक्सिमम लोग हमारे मोटिवेशनल स्पीकर मिस्टर संदीप माहेश्वरी सर को जानते होंगे, तो उन्होंने भी बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड किया है कि आप लोग उस क्लिप को ज़रूर सुने। बेहद सेटिस्फैक्शन और अच्छा लगेगा।